Hello, everybody. This is Elite, a premier institute for spoken English, and Vandana here. I welcome you all to this channel. In this, we'll discuss about spoken English. English is easy. It's as easy as your mother tongue. आपकी अपनी भाषा जितनी आसान है. The only thing is, we have to concentrate on the natural techniques. हमें कोई रूल्स रेगुलेशंस ग्रामर किसी चीज़ पे नहीं जाना. हमें जस्ट बेसिक नेचुरल टेक्निक्स की ज़रूरत है. अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम 30 डेज में प्रॉपरली इंग्लिश बोल सकते हैं. We can speak properly in English in 30 days. Only we require a bit confidence and vocabulary. That's it. It is as easy as your mother tongue. I'm not saying it, I really mean it. We just need 30 days to prove it. But before we do this, just remember that don't take it seriously, enjoy it. Don't cram rules, enjoy it. That's it. That's it you have to follow. For example, I just want to recommend this कि अगर जैसे start करना है ना तो ग्रामर ना एक्सपर्टाइज ना रूल्स कुछ भी मत सोचो. Don't ever think of mistakes that you make. Leave everything aside. At least for first 7 days भूल जाओ. गलती होती है होने दो. रूल्स रेगुलेशन कुछ ना सोचो, तो बाद में देखेंगे. Just let me know, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कौन इंग्लिश सिखाता है? कोई भी नहीं. उनको उनका एनवायरनमेंट और टूटी फूटी वोकैबुलरी जोड़ जोड़ के वो सीखते हैं. यही एक नेचुरल टेक्निक है. आप कोई भी लैंग्वेज आप धीरे धीरे उनके वर्ड्स को जोड़ते हुए सीख सकते हैं. ग्रामर तो बहुत बाद में आती है. ग्रामर इज मेंट ओनली टू करेक्ट द मिस्टेक्स यू मेक, और वो तो हमारे को 5th 6th के बाद लगती है. तब तक तो हम अच्छे से बात करना सीख जाते हैं. हमें खाली नेचुरल टेक्निक्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, we need vocabulary, right? And vocabulary, it's very useless to learn vocabulary. मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है ये जनरल यूज वोकैबुलरी लर्न करो, ये अच्छे फ्रेजेस लर्न करो. उनसे क्या करोगे? आज लर्न करोगे कल भूल जाओगे. आप इनको यूज करो, डिफरेंट तरीके से यूज करो. जैसे छोटी क्लासेस में 1 वर्ड होता था, सेंटेंस बनाने को दिया जाता था. ओके, 1 वर्ड से सेंटेंस बनाना आ जाता है, पर बात करने के लिए हमारे को 2-3 वर्ड से जरूरत होती है. लेट्स स्टार्ट विद 3 वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे. धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी एनहांस करवाते जाएंगे और वर्ड्स ऐड ऑन करते जाएंगे. For example, let's do some practice. See, we've given you 3 words here. Children. Children आपको पता है इसका मतलब तो हुआ बच्चे. प्ले खेलना. ग्लेड खुला मैदान. राइट? अब अगर हम इसको देखें तो फिर अगर हम इसको सिंपल तरीके से ज्वाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं चिल्ड्रन प्ले इन द ग्लेड. ग्लेड होता है खुला मैदान. ग्लेड होता है हमारा खुला मैदान. तो ग्लेड का आपको मतलब हम बता देते हैं, बाकी तो आपको पता ही होगा. ग्लेड का मतलब होता है खुला मैदान. अब हम इसको एक सेंटेंस के रूप में बना सकते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्लेड. अब आप ग्लेड को कई जगह यूज करोगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा. राइट? नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. सेंट सेजेस पिलग्रिमेज. सेंट का मतलब होता है संत. सेंट होते हैं संत. सेज होते हैं साधु. सेंट का मतलब होता है साधु. पिलग्रिमेज का मतलब होता है यात्रा, तीर्थ यात्रा. तीर्थ यात्रा. अब हम इन तीनों को कुछ भी बना सकते हैं. सेंट एंड सेजेस गो ऑन पिलग्रिमेज, वेंट ऑन पिलग्रिमेज. अब ये जरूरी नहीं कि हम सेंट सेजेस या पिलग्रिमेज यही यूज करेंगे, हम कहीं और यूज करेंगे. धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे. नेक्स्ट, हियर साउंड ट्रक. ये बड़ा सिंपल है. हियर द साउंड ऑफ द ट्रक. ट्रक की आवाज सुनो. अटायर. अटायर का मतलब होता है अटायर का मतलब होता है चोला. अटायर मीन्स
अटायर का मतलब होता है चोला। कई लोग इसे ड्रेस भी कहते हैं पॉजिटिव सेंस में, और चोला भी होता है। तो ऑफन का मतलब होता है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। डिसेप्टिव होता है धोखा देने वाला। डिसेप्टिव होता है आपका धोखा देने वाला। तो अगर हम इसको हम इस वे से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कहेंगे, अटायर इज ऑफन डिसेप्टिव। जो चोला होता है वो अक्सर धोखा देने वाला होता है। जैसे कि हमारे को फर्स्ट इंस्टेंट में किसी का पता नहीं चलता वो कैसा है। तो अटायर मतलब चोला, ऑफन मतलब अक्सर, डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाला। जरूरी नहीं हम हमेशा यही सेंटेंस यूज करेंगे, ये वर्ड्स को हम दोबारा कहीं ना कहीं डाल देंगे और धीरे धीरे अपने आप लर्न हो जाएंगे। डॉग्स बार्क नाइट, इट्स वेरी सिंपल, डॉग्स बार्क ड्यूरिंग नाइट मोर। इनकलकेट हैबिट्स चिल्ड्रन। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू द मीनिंग ऑफ इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब क्या होता है? इनकलकेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी में कोई सॉलिड चीज डालनी है तो हम कहते हैं पुट। लिक्विड डालनी है हम कहते हैं पोर। अगर हमने कोई आदत डालनी है, अच्छी बुरी, किसी में लव की फीलिंग्स डालनी है, हेट्रेड डालनी है, जेलसी डालनी है, बच्चों में अच्छी आदत डालनी है, डिसिप्लिन डालना है, तो हम मुंह खोल के तो नहीं डालेंगे ना। ऐसी चीजें जिसको हमने डालना है पर दिखाई नहीं देते उनको कहते हैं इनकलकेट। So inculcate habits children. Inculcate good habits in your children. तो inculcate का मतलब I hope it's clear. Next, love expensive dress. This is very simple. I love expensive dress. मुझे कीमती ड्रेस अच्छी लगती है। Farmer field bow. फार्मर का मतलब आपको पता है फील्ड, फार्मर इज किसान, फील्ड इज खेत, शायद बो का आई टेल यू। बो का मतलब होता है अजगर। अजगर फार्मर, ये अजगर, अजगर। Farmer saw saw bow in a field. Farmer ने एक अजगर खेत में देखा। Try beyond expectation. Try करना कोशिश, beyond मतलब हद से ज़्यादा, expectation मतलब जहाँ हमारी उम्मीद है उससे भी ज़्यादा try करना चाहिए। We should try beyond our expectation या anybody's expectation. Try beyond expectation. Next है immense. Immense का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। Immense means बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। We should have immense control on our child. हमें अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। Science class interesting. Science class is interesting. Struggle lead destination. Struggle होता है संघर्ष, lead होता है, sorry, struggle means संघर्ष। जो हमें संघर्ष, लीड मतलब जो ले जाता है, डेस्टिनेशन होता है हमारी मंजिल। डेस्टिनेशन होता है मंजिल। संघर्ष हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाती है। स्ट्रगल लीड्स टू अ डेस्टिनेशन। Thank you so much. So this way, today I've given you just three words, combination of three words. Next time we'll make it 4, 5 and so on. And side by side we'll enhance vocabulary also. So with this method you can just keep on trying different vocabularies and just combine them together. और आपको एक लगेगा कि हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, but in addition to it we'll add the conversation and rest of the things. Thank you so much for watching this.